वेलकम टू पाई भविष्य। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑफ चैप्टर इंटीग्रेशन। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करनी है, फिर बाद में इससे करनी है। जब हम 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही रहता है, 1 किसी को चेंज नहीं करता है। तो इसकी अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दी रूट एक्स की, तो हमारा रूट एक्स बन जाएगा और dx सेपरेट भी हम साथ साथ कर लेते हैं। अब इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये क्या है, ये x की पावर 1 है डॉट x की पावर 1/2 है। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर ये बेस सेम होता है, पावर डिफरेंस होती है, तो क्या होता है, बेस को एज इट इज लिख लो और पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगी, x टू द पावर क्या आ जाएगा 3/2 क्या आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज, ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 3/2 dx। ठीक है। अब देखिए, अब पावर में भी ऐड 1 होना है और जो पावर में आएगा वही सेम डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। अब जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, तो हम ये साइन नहीं बनाते, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं बनाते। तो +1 अपॉन 1/2 +1 माइनस, क्योंकि माइनस था, माइनस तो एज इट इज आएगा। इसमें भी x टू द पावर 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1 c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x दैट इज टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2 अपॉन, अब ये 3/2 आएगा तो 3 तो यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा माइनस। अब इसमें क्या होगा, x टू द पावर क्या आ जाएगा 5/2 अपॉन, ये 5/2 आएगा, नीचे भी तो आना चाहिए ना 5/2। ये जो 2 इधर आएगा ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में प्लस। ये हमारा फाइनल आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रूट एक्स इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, तो ये रूट एक्स सबके साथ है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। साइन सेम रहेंगे, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई 3x² से होगी, किसकी, रूट एक्स की, अब क्या हो जाएगा, ये 3x², ये रूट एक्स है, ये कुछ नहीं, बस x टू द पावर 1/2 ही तो है। ये डॉट, डॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का इंडिकेट करता है डॉट, इसीलिए। अब dx साथ साथ सेपरेट भी कर देना है, प्लस इंटीग्रेशन टू x टू द पावर क्या है 1 और x टू द पावर 1/2 dx प्लस रूट x लिखा जाएगा 1/2, ये 3 एज इट इज आ जाएगा dx। अब देखिए इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब जो x टू द पावर 2 मतलब कि x² और x टू द पावर 1/2 है, ये अभी बताया था मैंने, अगर ये
मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये सेम रहता है इनका बेस, और पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो पावर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 to the 4 हो जाएगा, प्लस 1 5 हो जाएगा, दैट इज 5/2 dx। अभी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर सॉल्व आउट होता है। अब इसको 2 को भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब x टू द पावर क्या, x सेम रहेगा, पावर को ऐड कर दूं, क्या आ जाएगा 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचेगा x टू द पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा x 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2x 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो अब प्लस c भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब इधर तो 3 रहेगा सेम, पावर ये जो पावर है इसको सोल्व कर लीजिए, क्या जाएगा 2 इधर जाएगा, 5 प्लस 2 दैट इज 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ भी तो 7/2 आएगा ना, तो 7 यहाँ लिख देते हैं और 2 ये ऊपर पहुँच जाएगा प्लस। अब इधर क्या होगा 2, पावर को सोल्व कीजिए, क्या आएगा 5/2। अब ये 5/2 इधर भी तो आएगा नीचे, तो 5 यहाँ जाएगा और 2 के मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं प्लस 3। अब पावर को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2, अब 3 आएगा और न्यूमरेटर में 2 चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या जाएगा 3 2 जा 6, x टू द पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 2 जा 4, x टू द पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 3 जा 6, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। सेपरेट कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप 2x dx माइनस साइन देन इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस साइन, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब 3 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos x का डिफरेंशिएशन बता दो, अगर इंटीग्रेशन नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब एक चीज और, पहले डिफरेंशिएशन साइन x का क्या होगा cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x।
साइन एक्स प्लस, अब हमें पता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, that is integration of 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx। अब करना क्या है, सेपरेट कर दीजिए पहले। सेपरेट करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इधर x स्क्वायर डी एक्स रह जाएगा, ठीक है। इधर माइनस साइन एज इट इज आएगा और ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये x टू द पावर 1/2 dx बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन माइनस साइन एज इट इज 3। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस 5 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 का प्लस 1 कर दो पावर में, प्लस 1 करेंगे जब इसकी पावर में तो ये बन जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आना चाहिए, 3/2 और जो अपॉन में 2 आएगा ना, 3/2 जो यहाँ पे 2 आएगा, ये यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्लस c। अब देखिए ये बन जाएगा 2/3 x क्यूब माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 5 10 अपॉन 3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ sec x and bracket sec x plus tan x dx, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, पता है, क्योंकि जो बाहर ब्रैकेट के बाहर चीज होती है ना वो अंदर सबसे मिलकर रहती है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है। ये देखिए, तो इसका जब sec x की मल्टीप्लाई sec x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर x dx। साथ साथ सेपरेट कर दीजिए, प्लस साइन देन इंटीग्रेशन, इधर क्या बन जाएगा, ये sec x tan x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। sec को हम क्या लिखते हैं, sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। तो sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर x। और cosec को क्या लिखते हैं, cosec x को क्या लिखते हैं, 1/sin x। तो cosec
स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बस इसको ये वाली वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यूज पुट कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स डॉट, अब कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, 1 साइन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। tan x क्या होता था, tan x क्या होता था, साइन x अपॉन कॉस x। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, हमने 3 आइडेंटिटीज लर्न की थी सबसे पहले ट्रिगो में, कौन सी थी, एक तो थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड कौन सी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाली लग सकती है, यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, साथ साथ सेपरेट भी करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस साइन एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, so moving to the next question, that is question number 20, integration of 2 minus 3 sin x upon cos square x dx। सेपरेट कर दीजिए, ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। सेपरेट कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स डॉट, यहाँ पे लगा लो चाहे नीचे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स dx। नीचे तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा ना, बस उसको हमने सेपरेट कर दिया, उसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, ये क्या बनेगा, ये वाली फॉर्म क्या बनेगी, tan x, और ये वाली फॉर्म क्या बनेगी, डॉट सेक एक्स dx। 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ tan x एंड सेक x, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। So moving towards the next question, that is question number 21 क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब इसको क्या करना है, सेपरेट कर दो, क्या सेपरेट कर दो,
सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 dx प्लस वही सेम समोसा बांटना है और कुछ नहीं करना है 1/√x dx। अब जो ये 1/√x dx है ये यही तो चीज़ है ना 1/x टू द पावर 1/2। अब ये जब ऊपर जाएगा पूरा नंबर तो क्या बन जाएगा x टू द पावर -1/2 dx। तो क्या मैं इसकी प्लेस पे इसको लिख लूँ? हाँ जी बिल्कुल, वाई नॉट, लिख लीजिए आप 1 x टू द पावर -1/2। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू द पावर +1 करना है, क्या करना है +1 करना है, क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, ये जो 2 नीचे आएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा ये प्लस साइन एज इट इज। अब इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2, क्योंकि +1 होगा ना -1/2 है, अगर हम इसमें +1 करेंगे एलसीएम क्या आएगा हमारा 2। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज क्या आएगा हमारा -1 प्लस, अब डिनोमिनेटर क्या है 1 और इसका एलसीएम क्या है 2, तो न्यूमरेटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2 - 1/2, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, दैट इज 1/2। अब यहाँ पर 1/2 आएगा ना 1 और ये जो 2 नीचे आएगा ये ऊपर ऐसा जाएगा प्लस c। अब देखिए, अब जरा इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, प्लस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x क्या है टू द पावर 1/2, या तो इसको 1/2 लिख लो या √x लिख लो, बात एक ही है। दैट्स आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। इसमें ना डिफरेंशिएशन क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा है fx का क्या है 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4, और बोला हुआ है कि जो f2 है ना, जो f2 है वो इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें क्या बताना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें fx फाइंड आउट करना है, fx फाइंड आउट करना है। अब ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, अगर डिफरेंशिएशन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वही आ जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा fx। अब इस साइड इंटीग्रेशन होगा, क्या बन जाएगा 4x³, सेपरेट कर देते हैं साथ साथ इसको, माइनस इंटीग्रेशन 3/x टू द पावर 4 dx। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 4/4 माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और जो ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में है x टू द पावर 4, जब इसको हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो x टू द पावर -4 बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा +1 होगा, तो x टू द पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसको सोल्व करके x टू द पावर -3 अपॉन -3 ये आ जाएगा। अब जो ये -3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन में लिख सकते हैं x³ करके प्लस c, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें भी सेम ये लिख दूँ मैं यहाँ पर, यस लिख दूँ, -1/3 x³ प्लस c, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x³ प्लस c। अब ये हमारे पास जो आई ना fx की वैल्यू आई, क्या आई fx की वैल्यू आई।
अब उन्होंने हमें सी की भी वैल्यू दी हुई है ऑप्शंस में, तो हमें सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये चीज़ दे रखी है ना ये इसके बाद यूज होगी। अब हमें F2 रखना है, क्या रखना है F2, क्या जाएगा F2, जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखें, इक्वल टू 0 रखना है सबसे पहले। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हो जाएगा, जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन क्या बनेगा इधर 2 की पावर 3 प्लस c इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, क्या जाएगा ये 16 प्लस। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये क्या जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अब एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, क्या जाएगा एलसीएम 8। अब यहाँ तो बने ना, क्या ऐसे लिखेंगे ना हम इसको 16/1 प्लस 1/8, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। अब एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1, क्या है 1। अब तो इसको 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 8 से, किसको न्यूमरेटर को भी कर दो, डिनोमिनेटर तो हमने एक साथ लिख दिया ना, तो उसको मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ न्यूमरेटर को कर दो, क्या हो जाएगा 16 × 8 प्लस, अब इधर डिनोमिनेटर क्या है 8, अब यहाँ भी 8 है, तो 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 16 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 1 ज़ा दैट इज 128 प्लस 1/8। अब कितना हो जाएगा 129/8, ये वैल्यू जो आई ये यहाँ पर रख सकते हैं 129 प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस में इधर किस में चल जाएगा माइनस में, तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी c की वैल्यू माइनस 129/8। अब जो ये c की वैल्यू आई इसको यहाँ रख दो, कहाँ रख दो, इसको हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है, इस fx में पुट करना है। अब इस fx में पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो क्या होगा, जब हम fx में पुट कर देते हैं c की वैल्यू, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x³। अब प्लस का c है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा और ये वैल्यू रख दो 129/8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। प्लीज नोट इट डाउन। If you like the video, then please subscribe the channel. Thank you.